everyone, this is Dr. Nidhi here, and you guys are watching my brand new video on this topic of study planner, especially AMCAT aspirants के लिए और MDCAT aspirants के लिए. Especially it's for them, either you are a repeater or whoever you are. I am Dr. Nidhi here, and I have given my AMCAT examination in 2016 or 17 में दिया था. I am in Dow Medical College, and it is this study planner is fixed on my mindset takriban since like when I was in 11th and 12th, and trust me, I was first position holder in medical department all over Pakistan AKU बोर्ड में. एंड इंसान का सक्सेस उसके हार्डवर्क की वजह से होता है, आई बिलीव. एंड दिस होल हार्डवर्क बताने का मकसद ये था कि हार्डवर्क आता है यहाँ से, ठीक है. वेन एवर यू आर बिल्डिंग एन अपार्टमेंट, उसका एक आर्किटेक्चर प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंसान की बॉडी भी बनी हुई है तो वो भी स्केलेटन पे आपके पास मसल्स हैं, आपकी स्किन है, आपके पास क्यूटेनियस टिश्यू है, हर चीज़ उस पे है, ठीक है. इन दिस इंटायर प्लानट नथिंग वर्क्स विदाउट अ प्लानर, एंड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट देन. सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है, आई एम गोना टॉक अबाउट टारगेट, ठीक है. मेरी लाइफ का एक बहुत प्यारा उसूल है, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड these next 10-15 minutes are going to be the best time of your life. Just hold a cup of tea, sit down and relax and watch this. I am making a foundation for your studies, so don't just waste your these 10-15 minutes, ठीक है. They can change it, actually change your entire targets. First of all, what you have to guys do is just close your eyes 2 minute के लिए. If you want to pause my video for 10 seconds after listening to this, just pause for 10 seconds, close your eyes and imagine yourself in whatever profession you want to. Like मैं अभी प्रेशराइज नहीं करी किसी को, but I want you to imagine your dream job here. कुछ भी हो सकता है, your passion, anything you want to do. Majority because MCAT aspirants हैं तो अलग अलग सपने आ रहे होंगे, राइट. अलग अलग सपने इन अ सेंस जो खुली आंखों से देखते हैं, राइट. तो just take a pencil, whatever what you are thinking, just take a pencil and write it down बड़ा बड़ा सा एक पेज पर कि ये मुझे चीज़ दिख रही है. I did it for myself and I saw myself in scrubs. Whatever you do have imagination, just write it down. अभी इस पर कोई डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है. जब आपने ये चीज़ अपने पास लिख ली, ठीक है, now what you have to do after the video finishes, you have to take that thing और उसको आपने लगाना है अपने बेड के साइड पर, ठीक है. ज़िंदगी का एक पहला उसूल, जब भी किसी का टारगेट फिक्स्ड होता है उसमें एक ईगो, उसमें एक पावर और ड्राइव आ जाती है. हम कहते हैं ना कि वी सर्च फॉर मोटिवेशनल वीडियोस ऑल ओवर, कि इंटरनेट इज़ फुल ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस. व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक 4.4 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं वीडियोस पर. फॉर व्हाट? मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए कामयाबी, जो भी कामयाब हुआ है आज तक, ठीक है, उसकी सक्सेस स्टोरी जो है कभी भी आप सुनेंगे तो दैट विल बी फ्रॉम इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड. बाहर की चीज़ें नहीं चलती. जब तक आपका अपना फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, क्रेजीनेस नहीं है, तब तक आप कामयाब नहीं होंगे. ये मेरी बात लिख के लिख लें. अगर आप टॉपर हैं, अगर आप जो भी हैं, अगर आप बहुत पढ़ते हैं, आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जिस वक्त तक आपका टारगेट सेट नहीं है. यू कैन नॉट. टारगेट से मकसद ये है कि जब आप फर्स्ट पोजीशन, या जब आप कहते हैं ना कि जब मैं चांद की ख्वाहिश करूँगी, वैसे टेक्निकली चांद बढ़ाने से एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, जब मैं ऊपर उड़ने की ख्वाहिश करूँगी तो एटलीस्ट मैं दौड़ना तो सीखूंगी. लाइफ ऐसी ही है, इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर एवर स्टॉप्स. ये जो आपके पास 4 to 5 months हैं यहाँ से, या जो रिपीटर्स हैं, जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में हैं, जो MCAT एस्पायरेंट्स हैं, MDCAT एस्पायरेंट्स हैं, ये जो लिटरल आपके 5 to 6 months हैं, ये इतने क्रूशल हैं कि आपकी इंटायर लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हैं. एडमिशन नहीं हुआ तो आपकी दुनिया बहुत है, बहुत अलग प्रोफेशंस हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है. बट एक रेग्रेट होता है लाइफ में कि यार अब क्या होगा. वो जो मायूसी आ जाती है ना दिल में, उसका कोई इलाज नहीं है. तो वो जो रेग्रेट है ना हो, इस वजह से ये जो 4 to 6 months है, ये आपको इतने अच्छे से स्पेंड करने हैं. वट एवर यू हैव टू डू, पहला आपने काम ये करना है कि अपना टारगेट मेंटेन करना है. टारगेट क्या है, बनना क्या चाहते हो भाई. अगर डॉक्टर की फील्ड में आई एम अ डॉक्टर, आई एम टू बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर मेडिसिन की लाइफ इतनी मुश्किल है कि अब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ है कि सपने से दुनिया नहीं बनती. यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, ठीक है. लिटरल अगर खुद को आपने डॉक्टर बनना है तभी आप ये प्रोफेशन लीजिएगा. अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है फैमिली से, कहीं से, डॉक्टर तो बन जाएंगे आप,
ठीक है, बट वो लकीर के फ़कीर डॉक्टर्स होते हैं ना, जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये होगी मेरी पहली बात। फर्स्ट आपने अपनी लाइफ में बनाना है टारगेट। मेरा टारगेट है उड़ना, क्योंकि मैं बनी हूँ उड़ने के लिए। जब आप उड़ने की ख्वाहिश करोगे ना, देखना आप लाइफ में दौड़ोगे ज़रूर, उड़े ना उड़े। कहते हैं ना, मदद बंदा हिम्मत बंदा ते मदद खुदा। वो खुदा भी इस वजह से मदद करता है आपकी जब आप खुद अपनी मदद करते हो। तो जस्ट वोकअप और अपना एक टारगेट सेट करो कि करना क्या है। आफ्टर दिस वो जो आपने लिखा था, जो भी आपका सपना है, उस पर बिल्कुल हंसने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना सपना है, आपकी अपनी दुनिया है, और आपने वो अपने बेड पर लगा देनी है ताकि आप जब भी उठें यू हैव टू वॉच इट। फिर हमने बात करनी है प्लानर और फोकस की। माई सेकेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो उस पर जो आप पहली ब्रिक रखते हैं वो ये दो चीज़ें हैं। इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लानर और फोकस। प्लानर आपने किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताऊं। प्लानर का मकसद ये होता है आपके पास कि आपने पूरा पहले टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, एमकेट में आपके पास होते हैं 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं तो पहला होता है आपके पास बायो, केमिस्ट्री, आई डोंट नो विजिबल है या नहीं है, फिजिक्स। ठीक है, 3 होते हैं, और आपका फिर होता है आपका इंग्लिश। ठीक है, अब आप खुद डिसाइड करें। आपको दुनिया का कोई भी टॉपर आकर नहीं बता सकता कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं, आपका गेनिंग टॉपिक कौन सा है। आप अपने आप को एवेल्यूएट करना है। अभी से ही स्पून फीडिंग को छोड़ दो, अपने आप को एवेल्यूएट करो कि आपकी कमज़ोरी क्या है। ठीक है, अपने आप को समझो। हर किसी की जैसे बॉडी अलग होती है, वैसे ही ये टैक्टिक्स भी अलग होते हैं। प्लानर उसी का ही कामयाब होगा। कोई आपको हाथ से प्लानर नहीं बना कर देगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है, इन तीनों में से आपने क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि आपने अपने स्टडी प्लानर पर ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना है कि कितना आपका टारगेट है, कितने टाइम पीरियड में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स का गैप है अभी पेपर में, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आपने लिखना है कि 4 मंथ्स तक मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। रीज़न, प्लानर कभी भी सक्सेसफुल एज ऑफ 100% नहीं जाता, तो हमने बैकअप प्लान रखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, मैं कैसे करती थी, अब बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैंने एक एक का चैप्टर लिखा। ठीक है, और ठीक है, अब एक एक का चैप्टर, अब मुझे पता है, मैंने एक और वीडियो बनाई है, देयर इज अनदर वीडियो ऑन सिलेबस फॉर एमकेट, उसको आप भले देख लीजिएगा। तो बायो के लिए फॉर एग्जांपल जितने भी चैप्टर्स हैं मेरे पास, मैंने वो चैप्टर लिखे बाकायदा से, ऊपर से मैंने चैप्टर के सामने आवर्स भी लिखे कि फॉर एग्जांपल ये सेल बायोलॉजी का चैप्टर है, सेल आर्किटेक्चर का चैप्टर है, या माइटोसिस मियोसिस का चैप्टर, तो इसके लिए मुझे एटलीस्ट 4 आवर्स चाहिए विदाउट इंटरप्शन। ये मेरा आइडिया है, ये भाई मेरी है। मुझे बायो सपोज अच्छा लगता था तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता था तो मुझे ज़्यादा टाइम उसके लिए रखना है। इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आइडियल प्लानर बनाना है, रियलिस्टिक प्लानर बनाना है। ठीक है, हवाइयाँ नहीं उड़ानी प्लानर में। जब आपने 4 आवर्स का ये रख लिया तो आपने डिसाइड करना है कि आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके दिन में कितने प्लानर्स होते हैं। देयर सो मेनी पीपल ऑन फेसबुक ग्रुप्स एंड देयर सो मेनी जूनियर्स आस्किंग मी कि अगर हम 2 चैप्टर्स एक दिन में कर सकते हैं तो दैट मीन्स हम सक्सेसफुल हो जाएंगे एमकेट में। दिस इज द मोस्ट फूलिश क्वेश्चन यू आर आस्किंग समबडी। ठीक है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे। आप 2 चैप्टर्स कर सकते हैं तो आपने क्वालिटी कैसी रखी है उन चैप्टर्स की, क्वांटिटी पर नहीं जाना, आपने क्वालिटी कैसी रखी है। क्वालिटी अगर अच्छी रखी है तो सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं ये सब आप पर है। आपको कोई, देखो, सक्सेस का कोई प्लानर नहीं होता कि ये करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने ऊपर होता है कि आपके, और हर चीज़ को देखना होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती। अब मैं बात करूँगी, देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, सब कुछ देखना होता है। मैं लिटरल आवर्स लिखती थी, उससे मुझे पता चल जाते थे कि हैं तो 24 घंटे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये। तो 24 घंटे में ऑफकोर्स मैंने 8 घंटे स्ट्रेट नींद के लिए उठा दिए, रख दिए, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज़ में मैं नींद में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती थी। तो जब मैंने नींद के लिए एक्स्ट्रा डेज रख दिए तो उसके बाद मैंने अब बात करनी है कि मेरे पास टाइम कितना बचा। टाइम के हिसाब से मैं अपने चैप्टर्स डिसाइड करती थी। इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी आप नहीं कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है 4 मंथ्स का एटलीस्ट, तो इंग्लिश की प्रिपरेशन एज इफ करने की नीड नहीं है, हो जाती है अगर आप वीक नहीं है इंग्लिश में। ठीक है जी, प्लानर। अच्छा, जब आप फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक बनाएंगे और चैप्टर पर अपना टाइम, तो आपने लॉन्ग टर्म प्लानर सोचना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानर,
सो बेसिकली जब आपने, मैं बात कर रही थी कि जब आपने लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है, आपने जब लिख लिया कि बायो में आपने 4 आवर्स तक करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 24 आवर्स में आपके पास कितना टाइम होता है और कितने चैप्टर्स हो जाएंगे, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा, ठीक है। आपने टारगेट अपना सेट करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि जब आप अपना टारगेट सेट करेंगे, उसका फ़ायदा ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आपको पता होगा कि आपको सुबह उठ के ही क्या करना है, आपका प्लानर बना हुआ होगा कि मुझे ये चैप्टर करना है। और हमेशा याद रखिएगा टाइम टेबल में गैप्स रखिएगा। फॉर एग्जांपल गैप्स इन द सेंस कि मैं बात कर रही हूँ कि अगर मुझे मंडे को ये चीज़ कंप्लीट करनी है और ट्यूसडे को मैं लगातार 2 दिनों से पढ़ रही हूँ, तो वेडनेसडे का हाफ डे आई एम गोना मेक इट फ्री सो दैट मंडे और ट्यूसडे का कुछ रह गया है चैप्टर इनकम्प्लीट, तो मैं उसे कंप्लीट कर लूँ। चैप्टर्स को आधे अधूरे नहीं छोड़ना, ठीक है। अदरवाइज मैं आगे सिटिंग प्लानर भी बताऊंगी आपको। 4 आवर्स का आपने सपोज ये कर लिया, हर चीज़ हो गई। प्लानर होने का मकसद मैं ये बता रही थी आपको कि जब आप सुबह उठते हो और आपको पता चलता है कि आपको ये टारगेट जैसे भी करके कंप्लीट करना होता है, लाइफ में आपके बहुत सारे टाइप आएंगी। वो कहते हैं ना खुदा की तरफ से इम्तिहान, और वो इम्तिहान सबसे बड़ी होते हैं कि आपके फ्रेंड्स आपको बुला रहे हैं, आउटिंग्स का प्लान है, ईद आ गई, कहीं जाना है, कुछ करना है, शादियां हैं। बेटा यू हैव टू बी रियली क्रेजी फॉर दिस। ये जो लाइफ के 4 to, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो नाम है ना, ये MCAT, ये कोई आसान चीज़ का नाम नहीं है। ये ऐसे नहीं मिलती लोगों को। जो आप आंखें बंद करके सपने देख रहे हैं ना सर्जन बनने के, और वो जो लैब कोट पहनना है आपने, ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती लाइफ में। इसके लिए बहुत कुछ देना पड़ता है, खोना पड़ता है, एंड दैट खोना पड़ता है आपको। जो देना पड़ता है होता है पागलपन अपना। जो लोग पागल होते हैं ना इस चीज़ के लिए, वो क्लियर 100% करेंगे। नहीं देखते वो अपनी आउटिंग्स फ्रेंड्स की। कभी फील हो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फ्रेंड्स की आउटिंग्स हैं, भाई वो तो पार्टी कर रहे हैं, हम एक दिन बैठ जाएंगे, हम एक दिन चले जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ नॉट इट गाइस। अगर वो कर रहे हैं तो अपनी एक बात याद रखना, चढ़ते सूरज को सलाम है। जब आप अपने बलबूते पर कामयाब हो जाएंगे ना, नोबडी केयर्स आपने उनको कितना टाइम दिया है, नहीं दिया। वो सारा जो आपका स्वेट है ना, वैसे आपको पे होगा। आपकी पूरी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, ये गारंटी है। बस आप मेहनत करें और पागलपन दिखाएं। मेहनत हज़ारों लोग करते हैं, पागल कुछ लोग होते हैं, जुनून कुछ लोगों में होता है। आई थिंक वो मैं भी एक उनमें से थी। मुझे नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर टारगेट पर एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, एक वो जो टिक होता है ना चैप्टर पर, आहा रिलैक्सेशन का, कि यार कर लिया, ये आपने मार्क करना नहीं भूलना। ये इतनी कोई सेटिस्फेक्शन देता है आपको जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सेकेंड, आपने जो मैं बात करती हूँ नाइट वर्सेज डे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्वेश्चन में कि हम दिन में पढ़ें रात में पढ़ें, एफिशिएंट कब होता है। लेट मी टेल यू अ स्ट्रेट आंसर। अपने आप को देखो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर MCAT के टाइम की बात करूं तो पिछले शायद 2 साल से कोई एक ऐसी रात नहीं होगी जब मैं सोई हुई होंगी। मैं नहीं सोई। मैं 2 सालों से रात को नहीं सोई। मैं अपनी नींद कंप्लीट करती थी दिन में। आई थिंक देयर इज़ नो जोक अबाउट इट। लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छा दैट डजंट मीन कि यू हैव टू स्टे अप होल नाइट तभी सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हर कोई अपनी सक्सेस स्टोरी खुद अपने हाथों से लिखता है, अपनी मेहनत से लिखता है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, आई एम अ नाइट आउट, ये मेरा है, मैंने पहचान लिया इस चीज़ को कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो रात को बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ टोटली ओके। दिस इज़ हाउ योर ब्रेन वर्क्स। जब खुदा ने कुछ डिफरेंट बनाया है तो आप क्यों लोगों में कॉपी बनना चाहते हो दूसरों की। सक्सेस स्टोरी आप अपनी खुद लिखेंगे, किसी की कॉपी नहीं करनी, ठीक है जी। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है। नाइट पर्सन है तो सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करके पढ़ना है। मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह का प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए, रिदम कि रात को इतने बजे सोना है और सुबह इतने बजे उठना है। एज इफ नहीं है कि रात को आपने कोई सोशल मीडिया यूज़ करना है और सुबह आप दिनचर्या उठ रहे हैं, तो दैट इज़ बेसिकली आपका खुद का मिस्टेक है, आपकी खुद की मिस्टेक है। तो फिर बाद में रोना नहीं है। कहते हैं ना कि इफ़ यू डोंट फाइट फॉर द थिंग यू वांट देन डोंट क्राई फॉर द थिंग यू लॉस्ट। तो बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है जब खुद मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है। तो नाइट वर्सेस डे में इट्स ऑल ऑन यू, आपकी मर्जी है आप खुद क्या बेटर करते हैं, ब्रेन पर है आपके, ठीक है। अब मैं नाइट आउट हूँ तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो डे में पढ़ती हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती हैं, 6 बजे उठ के पढ़ती हैं। तो मैंने कभी उनके साथ compete करने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने की। अब बात करते हैं वन सब्जेक्ट की। कभी भी प्लानर जब बनाएं तो प्लानर बनाते टाइम पर एक ध्यान में चीज़ रखनी है कि आपने दिन में, सपोज मैं एक बात करी हूँ दिन में, तो दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे के 8 घंटे निकाल दिए नींद के लिए, बाकी जितने घंटे बचे उसमें खाना पीना साइड करके, एंटरटेनमेंट साइड करके कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़िएगा दिन में। क्यों? क्योंकि वो इतना ड्राई हो जाता है।
ये मेरी टीचर ने मुझे 8th क्लास में कही थी और ये मैंने चीज़ गांठ बांध दी थी, ठीक है, कि 1 सब्जेक्ट कभी नहीं करना, दिन में रखने हैं 2 सब्जेक्ट। सपोज अगर मैं फिज़िक्स रख रही हूँ, आई हेट फिज़िक्स, ठीक है, तो मुझे फिज़िक्स करना इतना ड्राई लगता था, तो मैं जब भी फिज़िक्स करती थी, अपने मोस्ट अटेंटिव टाइम ऑफ द डे होता है ना, कि मैं इस टाइम पर इतनी एक्टिव होती हूँ कि मेरे डोपामाइन सेरोटोनिन इतने रिलीज होते होते हैं, मेरी कॉन्सेंट्रेशन फोकस इतनी पीक पर होती है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मैं हार नहीं सकती उस वक्त, मेरा पढ़ने का दिल चाहता है उस वक्त। उस टाइम पर आपने सबने अपना मुश्किल टॉपिक रखना है कि आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जब आप थोड़े से बोर हो जाएं उस टॉपिक से, तो आपने अपने टाइम टेबल में, ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स के चैप्टर के लिए 5 घंटे रखे हैं तो 5 घंटे कुछ भी कर लेंगे, तो 5 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, हम उस चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप ड्राई फील कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी जो है उसको, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप बीच में उसको स्किप करके आप दूसरा सब्जेक्ट वो लिखेंगे जो आपका सबसे ईजी सब्जेक्ट हो, जो आपका रिलैक्सिंग सब्जेक्ट हो। मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ लेके चलती थी।